नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। ये वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है किसी भी नाम जापक के लिए। हर कोई जिसने भी नाम जप की महिमा को सुना है, उसे जानने की थोड़ी सी भी कोशिश की है, उसके मन में हमेशा एक विचार आया ही है कि वो कैसे नाम जप करे। और बहुत से लोगों ने उस विचार से ही इंस्पायर होकर या अपने उस थॉट पर काम करके नाम जप को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया है। पर बहुत सारे लोगों को, चाहे वो अभी एक बहुत ज्यादा बिगिनर स्टेट में है या फिर वो बहुत टाइम हो भी चुका है उनको नाम जप करते हुए, वो काफी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं और कर रहे भी हैं, तब भी उन्हें एक चीज, एक प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा फेस करने को मिलती है या वो रेगुलर बेसिस पे फेस करते हैं, वो है कि वो जब भी नाम जप करते हैं तो उनका नाम जप करते करते जो मन है वो हमेशा आसपास की जो चीजें होती हैं, जो उनकी संसार की लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, उसमें उनका मन भटकता रहता है। या जो भी उन्हें चाहिए या जैसे भी, मतलब कि संसारिक बातों में ही उनका मन लगा रहता है। वो नाम जप तो करते हैं कुछ टाइम की शांति के लिए, ताकि उनका मन थोड़ा सा स्थिर होने लगे, उनके मन में जो भी थॉट्स चल रहे हैं वो थोड़े टाइम के लिए पॉज पर चले जाएं, थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो जाएं। बट होता है उसका उल्ट। जब भी वो कोई अपना डेली टास्क कर रहे हैं, तब उस टाइम पे शायद फिर भी जो मन में थॉट्स हैं वो थोड़े कम आए। पर जब वो साधना करने के लिए बैठते हैं, नाम जप करने के लिए बैठते हैं, तो जो उनके थॉट्स की संख्या है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर आप नाम जप कर रहे हैं और आपको ये सब चीजें डेली बेसिस पे फेस करनी पड़ रही हैं, तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि जो हमारा मन है वो बहुत सालों से, ये सिर्फ मैं आपके जो इस बॉडी में आप जब से रह रहे हैं या जितनी भी आपकी फिजिकल एज है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, हमारा मन अगर हम चिरकाल से देखें तो ये चंचल ही है। इसका काम ही है हर जगह भटकना। और जब भी आप कुछ ज्यादा अच्छा करने लगेंगे, कोई भी वो काम हो, तो माया आपको भटकाएगी ही। वो आपको बहुत ज्यादा जो फोकस है वो नहीं रहने देती। आप कुछ भी अगर अच्छा करने लगेंगे, स्पेशली भगवान की साधना करने लगेंगे, नाम जप करने लगेंगे, तो ये जो थॉट्स है वो और ज्यादा आएंगे। तो आपको उसी टाइम पर सबसे ज्यादा अर्ज होगी कि आप अपना जो नाम जप है, जो साधना है, उसे छोड़कर बाकी सब काम कर लें, क्योंकि उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपको शायद उस टाइम पे 10x लगेगी, जबकि एक्चुअल में वो काम उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं। तो आपको सबसे पहले तो इन थॉट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप जितना ज्यादा ये चीज पर फोकस करेंगे, ये चीज अपने माइंड में बार बार सोचते चले जाएंगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो आपको ये सब चीजें और ज्यादा फील होने लगेंगी। सबसे पहले अगर आपको हो भी रहा है ऐसा फील, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और मैं आपको ये भी बोल देती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं जिसे ये सब चीजें फील होती हैं। कोई भी नाम जापक जो भी अभी अपनी जर्नी में बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा पाया है, उसे ये सब चीजों को फेस करके ही जाना पड़ता है। जैसे ये समझ लीजिए कि ये भी एक तरह से आपके एक जो परीक्षा होती है भगवान तक जाने की, उसका एक पार्ट है। पर आपको उससे घबराना नहीं है, उसके बारे में सोच कर कि यार मैं तो जब नाम जप करने बैठता हूँ तब तो मुझे और ज्यादा ये थॉट्स आने लगते हैं, शायद मुझे लगता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। उस माइंडसेट को हटा दीजिए और ये सोचिए कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी परिपक्वता और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो बस ऐसा माइंडसेट लेकर आगे चलिए, क्योंकि मान लीजिए जब एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, जब वो खाना खाने लगता है, तो वो कितनी बार इधर उधर जाता है, पर फिर भी उसकी जो माँ है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको फिर से खाना देती है, ताकि उसका पेट थोड़ा भरा रहे। तो ऐसे ही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस स्पेसिफिक टाइम पर आपको बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं,
तो आप थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, फिर नाम जप करने लगिए। अगर फिर भी आपको आ रहा है, फिर थोड़ा ब्रेक लीजिए। तो जैसे छोटा बच्चा एक बार में ही सब कुछ नहीं खा लेता, पर उसकी माँ थोड़ा थोड़ा करके उसको खिलाती रहती है ताकि उसका पेट भरा रहे, वैसे ही आपको अपने नाम जप के साथ करना है, ताकि उसमें भी आप पूरी तरह से परिपूर्ण हो सके, आप उसमें और ज्यादा अपनी जो मास्टरी है वो कर सके और आपका नाम जप चलता चला जाए। और उसके साथ साथ में अगर आप नाम जप कर रहे हैं और आप उस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने जो भी और हैबिट्स हैं उन पर ध्यान दीजिए। आप जितना ज्यादा अपना लाइफस्टाइल सिंपल रखेंगे, जितना ज्यादा बाकी सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, फोकस एज इन जो अननेसेसरी चीजें हैं उन पर ही अपनी एनर्जी नहीं लगा देंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो लाइफस्टाइल है वो और ज्यादा सिंपल होता चला जा रहा है और इससे आपका फोकस और ज्यादा बढ़ेगा अच्छी चीजों की तरफ। तो ये भी नाम जप की जर्नी में आगे बढ़ने का, अपने उन थॉट से छुटकारा पाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। जितना ज्यादा सिंपल आपका लाइफस्टाइल होगा, उतना ज्यादा आपको फोकस करने में हेल्प मिलेगी। और हो सके तो धीरे धीरे अपनी डाइट को भी सिंपल करना स्टार्ट कीजिए। बहुत ज्यादा फैंसी चीजें हर एक टाइम पर कंज्यूम जैसे आप करते रहेंगे, तो आपके माइंड में भी उतने ज्यादा मल्टीपल थॉट्स चलते रहेंगे। तो जितना ज्यादा, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल हो, चाहे वो आपकी डाइट हो, जितना ज्यादा आप उसे सिंपल रखेंगे, उतने ही आपके थॉट्स जो हैं वो सिंपल। और नाम जप जो है वो कोई भी एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है किसी चीज की, और हर एक का जो एक्सपीरियंस है उस चीज में अलग अलग हो सकता है। हर एक को उस पर्टिकुलर स्टेज में पहुंचने के लिए अलग अलग टाइम लग सकता है। तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा कंपेयर करना दूसरों से बंद कर देंगे जब, और बहुत ज्यादा पेशेंस लेके आएंगे, तो ही आप देखेंगे कि आपके जो थॉट्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे और आपका मन और ज्यादा स्थिर होता चला जाएगा। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये ट्राई करके देखिए। अगर आपको ये लगता है कि बहुत ज्यादा आपके मन में थॉट्स आते हैं, तो जब भी आप नाम जप करने बैठ रहे हैं तो 3 से 5 बार आप डीप ब्रीथ करिए। नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, ये आप 5 बार कीजिए, और फिर नाक से सांस लेकर नाक से ही छोड़िए। बहुत स्लो आपको ये प्रोसेस करना है, तो भी आप देखेंगे कि आपको और ज्यादा फोकस करने में हेल्प मिल रही है। ये बहुत ज्यादा सिंपल सी एक ट्रिक है जिसको यूज करके आप अपने नाम जप के टाइम को और ज्यादा मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें आप और ज्यादा व्यर्थ के थॉट्स पर फोकस करने की बजाय अपने इष्ट पर फोकस कर सकते हैं। और अगर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक और सिंपल चीज का यूज कीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं उनकी फोटो को नाम जप में बैठने से पहले थोड़ी देर देखिए और उनके विग्रह को ही आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए। ये आपको आपके इष्ट के चरणों में और ज्यादा श्रद्धा भाव लाने में हेल्प करेगा, उनसे अच्छा रिलेशन बनाने में हेल्प करेगा, और उनके प्रति जो आपकी भक्ति है उसको भी बढ़ाएगा। और आपके नाम जप की क्वालिटी तो 100% इससे इम्प्रूव होगी ही। क्योंकि जब आप कोई भी एक सिंपल सी बात है, जब आप कोई भी एक पिक्चर को इमेजिन करेंगे तो आपका फोकस उस चीज की तरफ जाएगा। तो जब आप पूरे ब्लैंक नहीं हैं, तो काफी कम चांसेस हैं आपके ब्रेन के अलग अलग जगहों में घूमने के और ज्यादा थॉट्स पर फोकस करने के। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप इन पर फोकस करेंगे तो जो आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि आपका मन बार बार भटकता रहता है, ये चीज से आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। आप ये सब चीजें करके देखिए। और अगर आप में से कोई भी इन ट्रिक्स को यूज कर रहा है, इन टिप्स को यूज कर रहा है, या इसके अलावा भी आप कुछ भी और यूज करके अपने इन थॉट्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि और जो नाम जापक हैं उनको हेल्प मिल सके। ऐसे ही आप एक दूसरे की हेल्प कीजिए ताकि आप इस कम्युनिटी को और ज्यादा बड़ा कर सकें और ज्यादा अच्छी जो चीजें हैं वो समाज में ला सकें
और भक्ति को और ज्यादा बढ़ा सके। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने इष्ट के प्रति भक्ति को परिपक्व रखेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी जो बाकी लाइफ है उसमें और ज्यादा ईज आउट होकर हर एक चीज को कर पाएंगे। तो ऐसे ही नाम जप करते चले जाइए। बाकी सब जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, डिजायर्स हैं, सब कुछ पूरा होता चला जाएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल पर मेंबरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप के ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस को प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उन्हें भी कमेंट्स में जरूर लिखिए, सो दैट मैं अपनी अगली वीडियोस में आपके उन कमेंट्स का आंसर कर सकूं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।